दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आप लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका असली बेनिफिट पता होता है कि ये हमारे लाइफ में क्या काम आता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम सेंसेक्स और निफ्टी को डिटेल में तो समझेंगे ही, लेकिन उसके साथ में आज की वीडियो में हम ये 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि ये स्टॉक मार्केट और उसका इंडेक्स होता क्या है, फिर हम सेंसेक्स और निफ्टी को समझेंगे, फिर ये इंडेक्स हमारे क्या काम आता है हम वो जानेंगे, और फाइनली मैं अपना एक मैसेज ऐड करूंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख लिया तो आपको अपनी अमीर बनने की जर्नी में आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये इंडेक्स क्या होता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से आप स्टॉक्स यानी कंपनीज को खरीद या बेच सकते हो। ये चीज आप में से बहुत लोगों को पता होगी। तो इंडिया में हमारे पास स्टॉक्स खरीदने के 2 बाजार है, यानी 2 मार्केट। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और BSE। अब आप इसको 2 सुपरमार्केट की तरह समझ सकते हो जो दोनों एक ही चीज बेचते हैं, बस एक के पास थोड़ी सी ज्यादा वैरायटी मिलती है। तो इसीलिए ये NSE में लगभग 1600 कंपनीज ट्रेड करती है और BSE में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज ट्रेड होती है। अब मान लो आपको ये पता लगाना है कि आज बाजार में लोगों का मूड कैसा है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उन सारी कंपनीज का प्राइस देखना होगा कि इनका प्राइस कल कितना था और आज कितना हुआ। फिर आपको उन सब कंपनीज का टोटल करना पड़ेगा, फिर देखना होगा कि वो कंपनीज नीचे गई है या ऊपर। तो ये काम रोज रोज करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हमारे पास इंडेक्स होता है। हम सिर्फ इस इंडेक्स को देखकर पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, मतलब लोगों का आज मूड कैसा था। क्योंकि आप खुद सोचिए, पूरे इंडिया में लाखों छोटे मोटे बिजनेस होंगे, तो अगर हमें ये जानना है कि ये छोटे मोटे बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और वो कितने रेट से ग्रो होते, तो हम ये पता लगा सकते ही नहीं है। क्योंकि हम पूरे इंडिया के सारे छोटे मोटे बिजनेस का जाके हर रोज परफॉर्मेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। या फिर अगर हमें ये पता लगाना है कि जब लॉकडाउन हुआ था या जब कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो इंडिया के छोटे मोटे बिजनेस पे उसका कितना फर्क पड़ता है, तो ये भी हम नहीं पता लगा सकते। तो इसीलिए ये इंडेक्स हमारी मदद करता है कि एटलीस्ट जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि उनका प्राइस कितना गिरता है और कितना बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये इंडेक्स एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी का जो वर्ड है ये नेशनल और 50 का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि ये इंडिया की 50 कंपनी से बना है। और ये सेंसेक्स भी 2 वर्ड से फॉर्म हुआ है, सेंसिटिविटी और इंडेक्स, और ये इंडिया की 30 कंपनी से बनता है। तो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये हमें मार्केट की सेंसिटिविटी बताता है। लेकिन आप सोचोगे कि इसमें तो सिर्फ 30 कंपनीज है, तो ये पूरे मार्केट की सेंसिटिविटी कैसे बता सकता है, क्योंकि मार्केट में तो हजारों कंपनीज होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस निफ्टी 50 का मार्केट कैप देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये है तो सिर्फ 50 कंपनीज, लेकिन पूरे स्टॉक मार्केट की 50% से भी ज्यादा वैल्यू कवर कर लेती है। तो कहने में ये सिर्फ 50 कंपनीज है, लेकिन वैल्यू में ये बाकी सारी कंपनीज के मुकाबले महंगी है, क्योंकि ये इंडिया की सबसे ज्यादा लिक्विड कंपनीज है। मतलब इनके शेयर्स बहुत ही आसानी से बेचे और खरीदे जा सकते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स है जिनके शेयर्स को आप आसानी से खरीद या बेच सकते ही नहीं हो। आपका ऑर्डर पेंडिंग पे रह जाता है और दूसरे साइड कोई बाय और सेल करने वाला होता ही नहीं है। और ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स भी इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो रिलायंस इसमें टॉप पे। तो रिलायंस के स्टॉक प्राइस के बढ़ने और गिरने से इस सेंसेक्स को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस एक कंपनी का पूरे इंडेक्स में 10% का वेटेज है। और इसी तरह जो इस लिस्ट में सबसे लास्ट कंपनी है, उसके शेयर प्राइस के गिरने या बढ़ने से इस इंडेक्स को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज का वेटेज इस इंडेक्स में 1% से भी कम है। तो दोस्तों, इस इंडेक्स की खास बात यह है कि हर 6 महीने में इस लिस्ट को देखा जाता है और जो कंपनी टॉप 50 में होती है उसी को इस इंडेक्स में रखा जाता है। तो अगर ये कंपनीज फ्यूचर में बड़ी होती है तो ये रिलायंस और TCS को नीचे कर देगी। अब दोस्तों, इंडिया का जो सबसे पहला इंडेक्स था यानी सेंसेक्स, उसकी शुरुआत 100 पॉइंट से की गई थी 1979 में। अब आप इसके पॉइंट को सिर्फ एक नंबर कह सकते हो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम इसको 100 की जगह पे 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे या फिर 1000 से भी स्टार्ट कर सकते थे। जिस तरह आपको किसी म्यूचुअल फंड की NAV 10 से स्टार्ट होते हुए दिखती है या फिर किसी किसी की 100 से स्टार्ट होती है, तो ये बस एक नंबर है। लेकिन ये कितने % से ऊपर या नीचे होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने % से ये पूरी 30 कंपनीज ऑन एन एवरेज ऊपर या नीचे होगी, उतने ही % से ये इंडेक्स को एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि जब आप एक सिंपल नंबर से स्टार्ट करोगे तो आपको उसका रिटर्न कैलकुलेट करना बहुत ईजी होगा। जैसे अगर आप इस सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ये शुरू हुआ था 100 से और अब 50,000 पे पहुंच गया है, मतलब अब तक ये 500 गुना ऊपर हो चुका है। तो इससे ये चीज हमें क्लियरली पता चलती है कि इंडिया में जो पुरानी बड़ी कंपनीज थी वो या तो और बहुत बड़ी हो चुकी है, या फिर जो कंपनी ग्रो नहीं हो पाई उनको छोटी कंपनीज ने ग्रो करके पीछे कर लिया। अब दोस्तों, हम इस वीडियो के इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ आते और ये समझते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी हमारे क्या काम का है।
तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है कि शॉर्ट टर्म में ये इन्वेस्टर्स के इमोशंस का एक थर्मोमीटर होता है। जैसे अगर आपको चेक करना है कि आपको कितना फीवर है, तो आप डायरेक्टली थर्मोमीटर से चेक कर सकते हो और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना डिग्री आपको फीवर है, क्योंकि नंबर एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कन्फ्यूजन होता नहीं है। तो उसी तरह अगर आपको ये जानना है कि आज मार्केट नीचे गया या ऊपर गया, तो इस इंडेक्स से हमें क्लियरली पता चलता है कि आज इन्वेस्टर्स कैसा फील कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक इन्वेस्टर्स के इमोशंस का एक बैरोमीटर होता है। लेकिन ये इमोशंस सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को ही कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्चुअल ग्रोथ ही मैटर करती है। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी का दूसरा बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी की ग्रोथ बताता है। जैसे अगर आप सेंसेक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म में बहुत सारे छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाता है। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। आज हम अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अच्छी कंपनीज में लोग काम करते हैं और हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। 20-30 साल पहले जो कंडीशन में हमारे पेरेंट्स रहते थे, हम उससे काफ़ी अच्छी कंडीशन में रह रहे। तो जब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है तो लोग ज़्यादा कमाते भी है और ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, जिससे लोगों की सैलरी भी इंक्रीज होती है और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। और जब ऐसा होता है तो अल्टीमेटली कंट्री की ग्रोथ होती है। और लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स हमें वही चीज़ दिखाता है। जैसे अगर आप यूएसए का इंडेक्स S&P 500 देखोगे तो हमें पता चलता है कि 30 साल पहले इसमें ऑयल, इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज होती थी। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत दिखेगी, जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक वगैरह वगैरह। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा था, शॉर्ट टर्म में ये इंडेक्स हमको लोगों का इमोशंस बताता है, जिसकी वजह से कभी कभी ये इंडेक्स एकदम एक्सट्रीम पे भी जा सकता है। जैसे एक साल में 50% ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिस रेट से उस देश की कंपनी ग्रो होती है, ये वही रेट से ग्रो होता है। और इसीलिए बेंजामिन ग्रैहम ने आज से 80 ईयर्स पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी कि इन द शॉर्ट रन द स्टॉक मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मेजॉरिटी लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो मैटर करता है, और उसी वजह से स्टॉक के प्राइस गिरते या बढ़ते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा लोगों का वही कंपनी में होता है जो कंपनी एक्चुअली में ज़्यादा वैल्यूबल होती है, यानी जिस कंपनी में दम होता है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में सिर्फ 6 महीना या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक ऐसा रिस्क ले रहे हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक मार्केट किसी भी गवर्नमेंट के या बिजनेसमैन लोगों के हाथ में नहीं होता है, ये हम सब इन्वेस्टर्स के ही हाथ में होता है। और फ्यूचर में किसी भी न्यू प्रॉब्लम पे हम सब कैसा रिएक्ट करेंगे वो हमें खुद को नहीं पता। अब दोस्तों, जिस तरह ये पूरी कंट्री का इंडेक्स होता है, उसी तरह हमारे पास सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स भी होते हैं। जैसे हमारे पास निफ्टी IT इंडेक्स है जिसमें सिर्फ IT रिलेटेड कंपनीज होती है, या फिर निफ्टी ऑटो इंडेक्स है जिसमें कार, बाइक और इनको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज होती है, या फिर निफ्टी FMCG इंडेक्स है जिसमें FMCG गुड्स को सेल करने वाली कंपनीज होती है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इन सारे इंडेक्स को आपस में भी कंपेयर करके देख सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री ने अच्छा किया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है वो इतना ज़्यादा रेट से ग्रो नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 5 साल में ऑटो सेक्टर ने इतना खास परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो येलो लाइन है वो निफ्टी IT की है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो हुई है, और FMCG हमेशा की तरह कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहती है। तो जब आप इन्वेस्टिंग करने के लिए कोई स्टॉक पिक करते हो तो आपको वही तालाब में जाके फिश करना चाहिए जहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी फिश है, ना कि ऐसे तालाब में जहाँ फिश है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि स्टॉक को पिक करने के लिए हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच होता है, जिसमें आप एक हाई ग्रोइंग कंट्री को पिक करते हो, फिर उसके एक अच्छे सेक्टर को पिक करते हो, तो आपको ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपके वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस ज़्यादा हो, ना कि ऐसे सेक्टर में जहाँ आप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे खराब कंपनीज पिक कर लेते हो। क्योंकि डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको सारे सेक्टर के एक एक स्टॉक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा करना ही है तो उससे अच्छा आप निफ्टी खरीद लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर या कोई एक कंपनी अच्छा करने वाली है, तो आप उसकी डिटेल रिसर्च करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। और इस इंडेक्स का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसे एक बेंचमार्क की तरह यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना % रिटर्न ये इंडेक्स हमें देता है, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे उतना रिटर्न नहीं मिलता है तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है और आप सीधा एक इंडेक्स फंड खरीद सकते हो। जैसे अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या कोई स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, और अगर लॉन्ग टर्म में वो आपको इंडेक्स जितना रिटर्न नहीं दे पाती है, तो आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 साल के ऊपर के पीरियड में बहुत ही कम म्यूचुअल फंड होते हैं जो इस इंडेक्स को एक्चुअली में बीट कर पाते हैं। तो इस इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस वीडियो के स्पॉन्सर 5paisa.com को, जो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स में से एक है। ये इन्वेस्टिंग को ईजी और रिवॉर्डिंग बनाते हैं। सिर्फ 5 साल में ही इन्होंने 12 लाख कस्टमर्स जोड़ लिए हैं। ऐसा पॉसिबल हो पाया है 5paisa के पेपरलेस हैसल फ्री डीमैट अकाउंट प्रोसेस की वजह से।
आप 5 मिनट में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो 5paisa के मोबाइल ऐप के थ्रू। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करना है, 5paisa का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, फिर आपको अपना पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स वेरीफाई करना है और फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम और एड्रेस फिल कर देना है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स ऐड करने और फिर अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर ई साइन कर देना है और आपका काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा। 5paisa के मोबाइल ऐप पर आप इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स के साथ आप यहाँ पे फ्री में अपना मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो। और अगर आप ये ऑफर कोड यूज करते हो ऑफर 250, तो आपको इनकी तरफ से 250 रुपीज़ का गिफ्ट मिलेगा, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक और प्रोमो कोड की डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।